शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। राम नारायण राम ये तीन शब्द आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने विशेष हैं, कितने ज़रूरी हैं, ये कार्यक्रम आपको बताता है। आपने सुना होगा राम नारायण राम, लेकिन आप इसकी महत्वता को नहीं जानते होंगे। इस कार्यक्रम में इसकी महत्वता को हम बताते हैं और आपको ये भी समझाते हैं कि सिर्फ इन तीन अक्षरों की वजह से, इन तीन शब्दों की वजह से आपका जीवन, आपका रहन सहन, आपकी मानसिकता, आपकी शारीरिक सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपकी मानसिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी आपके साथ समस्या चल रही है, वो सब कुछ खत्म हो सकता है और आप एक नया जीवन अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने शर्तों से शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ, कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी प्रश्न कार्यक्रम के बीच में आपके मन में चल रहा हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको बात करनी है तो कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान होते हैं उनसे आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट जी, आज मेरा प्रश्न आपसे यही है, हम हमेशा से कई सीरीज़ कर चुके हैं, कई कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें आपने मेडिटेशन को लेकर, मैन मेड चीज़ों को लेकर, प्रकृति को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई है। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज आप लोगों को बताएं कि देशभक्ति क्या होती है और देशभक्ति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। देशभक्ति करने के लिए पहले तो खुद का भक्ति होना चाहिए। जो मनुष्य, इंसान जमीन के ऊपर रहती है, जमीन उसको गोद में लेके बैठा है, तो खुद को कोई प्यार नहीं करता है। दारू पीता है, हर चीज़ पीता है, खाता है, बर्बादी करता है, सिगरेट पीता है। गवर्नमेंट उसका लाइसेंस भी देता है, फैक्ट्री में लाइसेंस देता है। गवर्नमेंट तो खुद देशभक्ति का एगेंस्ट में है। अगर गवर्नमेंट इंसान को अगर अच्छा करना चाहती है तो जितना नशा करने का, गुटखा हो, पान हो, जर्दा हो, सिगरेट हो, दारू हो, ये सब पहले से पहले बंद करना चाहिए। ये तो देशभक्ति का एगेंस्ट है। देश मनुष्य को छोड़ के, न जीव को छोड़ के, न उद्भिद को छोड़ के। इसलिए देशभक्ति बात की बात है, पहले इंसान अच्छा रहे, उनका खानपान अच्छा हो जाए, उनका सोच अच्छा हो जाए, उनका मोटिव अच्छा हो जाए, उनका सब कुछ नेचर बेस, प्रकृति बेस और धरती का बेस होना चाहिए। मिट्टी का माफिक होना चाहिए। मिट्टी कितना सेक्रीफाइस करती है मनुष्य के लिए, मनुष्य को तो सीखना चाहिए। बाद में देश का भक्ति है। देशभक्ति तो करने पड़ेगा। देश तो हमारा माता है, देश तो हमारा मातृ स्वरूप है, देश तो प्रकृति का एक पार्ट है, जरिया है। तो हम भी प्रकृति का एक पार्ट है और हर मनुष्य पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ आसमान है, पार्ट ऑफ प्रकृति है, पार्ट ऑफ रामना नाम है, पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ल्ड का है, विश्व परिवार का है। तो इसलिए किसी को छोड़ के कोई नहीं हो सकता है। देशभक्ति भी करना चाहिए, मनुष्य को खुद को भी प्यार करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जो इंसान खुद को भक्ति नहीं करती है,
जो सिस्टम मनुष्य को जीने नहीं देते हैं, जिस सिस्टम सरकार का, कानून का, संविधान का इंसान को बर्बादी का रास्ता दिखाता है, वैसे कानून बनाता है, संविधान बनाता है, ऐसा देशभक्ति करने वाला कैसे देशभक्ति करेगा? अगर देश रूट नहीं अच्छा बनाता है, रास्ता नहीं अच्छा बनेगा, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए मनुष्य जो शरीर है, देह जंतु है, देह जंती है, एक जांत्रिक जंतु है, ये चलता है फिरता है। वो अगर कानून ठीक नहीं होगा, संविधान ठीक नहीं होगा, इंसान जिएगा कैसे? इंसान चलेगा कैसे? इंसान आगे बढ़ेगा कैसे? तो इंसान नहीं जिएगा तो देशभक्ति कौन करेगा? इंसान ही खत्म हो जाएगा, देश कहाँ का कहाँ रहेगा, कि कोई लायक का नहीं होगा। इसलिए देशभक्ति का साथ साथ इंसान को जीने के लिए पूरा फैसिलिटी, पूरा विधि व्यवस्था पूरा होना चाहिए। और भी प्रकृति बेस, आसमान का बेस, नेचर बेस और विवेकवान होना चाहिए। विवेक का आदेश अनुसार संविधान होना चाहिए। विवेक के हिसाब से तो संविधान नहीं बना है, मैनमेड संविधान बनाया। तो ये संविधान हर देश का, वर्ल्ड का, धरती का हजारों कंट्री है, सभी देश का अपना अपना मर्जी मैनमेड जो संविधान बनाया है। देशभक्ति का जो नज़ारा दिखाई देता है, ये देशभक्ति नहीं है। तो इसलिए देशभक्ति का साथ साथ पैरेलल मनुष्य को जागृत करना, मनुष्य को उज्जीवित करना, मनुष्य को हर चीज, हर राइट अगर राष्ट्र देगा, धरती देगा, देश देगा, तब आपसे आप सब कुछ समस्या समाधान होगा। एक तरफ बोले तुम देशभक्ति दिखाओ, आज कोई नागरिक फ्लाइट में घूमेगा, राजकीय राज परिवार का माफिक जिएगा, कोई फुटपाथ में जिएगा, इसमें देशभक्ति का नज़ारा कैसा होगा? कैसे कहेंगे? देश सबका है, जाति सबका है, मनुष्य सबका है, एक ही परिवार है, एक ही संसार है, एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, एक ही खान पान है। तो अलग अलग किसने किया पेपर कलम में? तो धरती का हर इंसान कब जागेगा, कब खुद का दोस्त बनेगा, कब खुद का दुश्मनी छोड़ेगा, यही तो हमारा संतान दल का बहुत समस्या हो गया। हम लोग चिंतन करते हुए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हमारा देश जाति एक ही परिवार, एक ही जरिया है, रुपया का एक तरफ टिक्का है, एक तरफ हेड है, टेल है। इसलिए देशभक्ति करने के लिए देश का मनुष्य जितना कुछ समस्या है मनुष्य के लिए है। कोई पेड़ पौधे के लिए, कोई उद्भिद कीट पतंगों के लिए, कोई पानी, सूरज, चंद्रमा के लिए, धरती के लिए तो समस्या नहीं हो रहा है मनुष्य को। मनुष्य को समस्या मनुष्य के लिए हो रहा है। मनुष्य का बर्बादी का कारण है। इसलिए धरती ठीक है, धरती अच्छा है। धरती को पॉल्यूटेट किसने किया, नुकसान किसने किया? ये तो आँख खोल के देखो। आँख बंद करके बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, देशभक्ति नहीं होने वाला है। देशभक्ति करना बोले मनुष्य को जागृत करो, उसको मेंटल डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको रक्षा देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उनका बार्थ राइट हक देना चाहिए। एज पर बार्थ राइट सबको मिलना चाहिए। जन्म से हमारा धरती का, नीचे का, ऊपर का, आसमान का हर चीज, हर जीव, हर प्राणी, हर उद्भिद कीट पतंगों और सभी मनुष्यों का इक्वल राइट है जीने के लिए, खाने के लिए, खान पान में, सब कुछ में। इसलिए कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई नीचा, कोई ऊंचा कर नहीं सकता है। ये कोई मजहब नहीं हो सकता है, ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी हो नहीं सकता है जो सही वास्ता, सही कर्म करती है। कोई नहीं कहता है, अभी तक कोई नहीं बताया धरती में व्यक्ति मालिकाना हटाओ। आसमान में कोई मालिक नहीं है। सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, बातास नहीं कहती है मैं मालिक हूँ, हवा नहीं कहती है मैं मालिक हूँ, पानी, जल, वाटर नहीं कहती है मैं मालिक हूँ, धरती नहीं कहते मैं मालिक हूँ। तो धरती के ऊपर में मनुष्य का अंदर दिमाग में कौन घुसा है जे व्यक्ति मालिकाना है?
वो बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये गरीब आदमी, ये लाचार आदमी, ये नीचा आदमी, ये ऊंचा जात, ये छोटा जात, ऐसा करने वाला, बोलने वाला, जो जाति गणना करने वाला है, इसको गोली करके मारना चाहिए। किसी को जीने का हक नहीं है, किसी का राइट नहीं है किसी को छोटा बड़ा करने का और दिखाने का और उसका ऊपर जुल्म करने का। जुल्म करेगा तो प्रकृति सबको ऊपर जुल्म करेगा, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ेगा। नेचर जब रुष्ट हो जाएगा, नेचर जब गुस्सा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, तब धरती का समस्या समाधान करने का कोई बचेगा नहीं, सब खत्म होने वाला। इसलिए देशभक्ति का साथ साथ पैरेलल मनुष्य को भी जागृत करना है, मनुष्य को मेंटल डेवलपमेंट कराना है, मनुष्य को उज्जीवित करना है, मनुष्य को जरूरतमंद हर चीज़ मिलना चाहिए, जो जो चीज़ मनुष्य को जरूरत है। क्यों? जब मनुष्य जन्म लिया, जीव जंतु जन्म लिया, पेड़ पौधे जन्म लिया, नेचर आसमान मेरे को सब कुछ पहले से बना के रख दिया। जी मेरा बच्चा का क्या क्या चीज़ जरूरत होगा उसके लिए पहले से सब कुछ कर दिया। कोई माता का बच्चा होता है, बच्चा पेट से जन्म लेने से पहले 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले माँ का छाती में, स्तन में दूध आ जाता है। देखो प्रकृति कितना सचेतन है, अलर्ट है एवं दिमाग वाला है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो मनुष्य क्यों नहीं होता है? मनुष्य का दुश्मन बन गया। धरती में क्या हो रहा है किसी को दिखाई नहीं देता है। कोई अमेरिका बोलता है हम मार देंगे, रशिया बोलता है हम मार देंगे, चाइना बोलता है हम मार देंगे, भारत बोलता है हम भी मार देंगे, सब बोलते हैं मार देंगे। तो बचाने वाला कौन है भाई? बचाएगा किसको? कौन बचाएगा? इसको कौन बचाएगा? इसलिए सब मानने के लिए हजारों लाखों परमाणु बोमा, एटम बोमा बना लिया और भी अत्याधुनिक साइंटिफिक सब रॉकेट मिसाइल बनाया। तो एक दफे 10 डेसिबल धरती हिलेगा तो इससे बड़ा परमाणु बोमा क्या हो सकता है? अगर भूकंप आ जाए 10 डेसिबल 12 डेसिबल तब क्या होगा धरती का? धरती फटेगा, धरती आधा हो जाएगा, ऊपर का माल सब नीचे चला जाएगा 5 किलोमीटर नीचे। तब मनुष्य को पता चलेगा प्रकृति क्या है, धरती क्या है, आसमान क्या है। हमारा बर्बादी के कारण मैं हूँ। मनुष्य का दुश्मन है, मनुष्य का दोस्त नहीं है। खुद का दोस्त जब तक नहीं बनेगा, खुद को जब तक प्यार नहीं करेगा, खुद को पूजा नहीं करेगा, खुद का मेडिटेशन नहीं करेगा, तो कभी संसार में, परिवार में, देश में देशभक्ति ना हुआ, इंसान ही नहीं रहेगा तो देशभक्ति कौन करने वाला है? सियाल कुत्ता जाके तो कोई बर्बादी नहीं करता है, पेड़ पौधे तो बर्बादी नहीं करता है। बर्बादी करने वाला इंसान है, रक्षा करने वाला भी इंसान है और सबको खत्म करने वाला भी इंसान का दुश्मन है। इतना श्रम के बाद ये बोलने का लायक नहीं है। ये इतना लाचार आदमी हो गया, इतना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इतना संविधान हो गया, इतना पढ़े लिखे आदमी, जस्टिस से साइंटिस्ट से एडवोकेट से प्रोफेसर, लेक्चरर एवं नोबेल विजयी होते हुए इतना पैसा, इतना चीज़ धरती में हमको दिया है, जमीन दिया है, जमीन के ऊपर का चीज़, हर चीज़ हम लोग एंजॉय करती है। तो सब इंसान के लिए है, मनुष्य के लिए है और पेड़ पौधे के लिए नहीं है, जीव जंतु के लिए नहीं है, कोई गरीब लाचार आदमी के लिए नहीं है। 800 करोड़ मनुष्य है धरती में, इंसान है, 1500 आदमी रिच पीपुल बन गया। अरे टॉम तुम बहुत पावरफुल है, इसका समाधान तुम करके दिखाओ ना टॉम। रशिया तुम करके दिखाओ, चीन तुम तो बहुत दिमाग वाला है, देशभक्ति दिखाते हो, देश तो आखा दुनिया तुम्हारा देश है, तुम दिखाओ ना। इसके कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? कैसे धरती जिएगा, हर मनुष्य जिएगा? हमारा चिंतन तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य पॉल्यूशन करता है, फाउल करता है, मनमानी करता है और प्रकृति का कोई चीज मनमानी नहीं करता है। मनुष्य मनमानी करता है, मनुष्य बर्बाद होता है। इसलिए समाज बर्बाद हो जाएगा
देशभक्ति बात की बात है। पहले धरती में जो इंसान है उनको एजुकेट करो, उनको नेचर बेस एजुकेशन देना चाहिए, नेचर बेस ज्ञान देना चाहिए, विवेकवान बनाना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए और खुद का प्रेमी बनिए, खुद का दोस्त बनिए, खुद का रिश्तेदार बनिए, खुद विवेकाधीन होइए। और विवेक ही हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, ईश्वर है। विवेक ही हमारा राम नाम है। आसमान हमारा आदि पिता माता है, आसमान ही हमारा राम नाम है। राम नाम कोई मजहब का नहीं है, कोई हिंदू सनातन का बात नहीं है। इसलिए राम नाम हमारा आदि पिता माता, उनका नेम है राम ओ नारायण राम। इसी नाम से याद करो, जप करो, मेडिटेशन करो और सोचो, चिंतन करो, मंथन करो, आयन करो, आप्यायन करो, आह्वान करो। ये विश्वजनीन है और सर्वजनीन है, ये ओरिजिन है, ये हमारा सब कुछ है। आप लोग राम नाम मेडिटेशन करते रहिए, आप लोग जिए और सब राम नाम जपते रहिए। आपका कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होते रहेगा, कोई रुकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आपने सुना कि सिर्फ राम नारायण राम का ये एक मंत्र अगर आपने जप लिया, अगर मेडिटेशन कर लिया, तो आपको फिर रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं आएगा। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी ऊर्जा आपके अंदर होगी कि अगर कोई आपके पास से भी निकल जाएगा तो उसे महसूस होगा कि वो किसी बहुत भारी चीज़ के बगल से निकला है। क्योंकि आपके साथ ये एनर्जी तभी शेयर होगी जब आप राम नारायण नाम का जप करेंगे, आप इसे समझेंगे, इसकी पावर को समझेंगे। आप इससे ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया। आप इसे एक बार अपने जीवन में रूटीन की तरह लेकर आइए, फिर चेंजेस होंगे, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।